हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने कर दिया पैसा डबल। तो किस किस का पैसा हुआ डबल, कमेंट में बता दीजिएगा। अब सवाल ये है लोगों का, सर अब फ्रेश बाय करें, आईपीओ नहीं मिला है तो, या अभी भी मेरा होल्ड है, क्या सेल कर दें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड करें? ऐसे अनगिनत सवाल है। तो सबको कवर करेंगे जैसा कि लगातार कर रहे हैं। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप ही को करना पड़ेगा ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए मेरी ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश और मराठी में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मनी मैनेजमेंट सीखना हो और बच्चों को भी सिखाना हो तो ये बुक बहुत प्यारी बुक है, जिसको आप अपने और बच्चों के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो भैया ऑर्डर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर, जहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है तो ये 165 पर ट्रेड कर रहा है। तो अब करना क्या है, इसको समझने के लिए कुछ चीजों को समझना जरूरी है, प्लस इनकी पेरेंट कंपनी को भी समझना जरूरी है। और तब लास्ट में जो ट्रेडर हैं वो, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो, जो इन्वेस्टर हैं वो, सबके लिए वन बाय वन मैं चीज़ों को बताऊंगा। वहाँ पर अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ये ब्लू टिक हो चुका है, जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारा फर्जी टेलीग्राम चैनल चलता रहता है। तो अगर हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे आए तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो इंडस्ट्री है नेक्स्ट 3 साल में 13 से 15% से ग्रो करने वाली है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो कंपनी जो भी इस सेक्टर की होगी उसके ग्रो होने के चांस रहते हैं। वहीं पर अगर हम इस कंपनी की बात करें, इस कंपनी की यानी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, तो इनका एयूएम का ग्रोथ 30.9% और प्रॉफिट ग्रोथ 56.2% का है फाइनेंशियल ईयर 2022 से 24 का, जो एक अपने आप में खतरनाक चीज है, बेहतरीन। सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो अगेन बहुत अच्छी बात हो गई, जहां पे एयूएम 97,071 करोड़ का है। इनका जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो लोएस्ट है, ठीक है। और पीएस के अगर हम कंपेयर में देखते हैं लोएस्ट है, तो बहुत अच्छी बात आ जाती है। अब जब ये 70 रुपए का शेयर था तो इसका वैल्यू था 3x, समझिएगा, बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। जब इसकी लिस्टिंग हो गई तो ये डबल से ऊपर हो गया, जो ऑलरेडी आपने चार्ट पे देखा 165। तो अब ये जो आज के डेट में वैल्यूएशन पे करा है वो है 6x का, तो यानी इंडस्ट्री में महंगे लेवल पे। अब आप कहोगे इंडस्ट्री में महंगे लेवल पे कैसे, तो अब देखो पीयर वैल्यूएशन आए प्राइस टू बुक वैल्यू पे, तो आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस 6 टाइम पे है और बाकी सब की कहानी काफी सस्ती है। तो यानी जिस लेवल पे खड़ा है उस लेवल पे कहीं कोई कहने में दो राय नहीं है कि बहुत महंगा है। वहीं पर अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज हम देखते हैं कि इनकी पेरेंट कंपनी, जो अगेन इसी तरह का काम करती है, तो उसकी वैल्यू क्या है 5.94 और बजाज फिनसर्व की 4.94। मजेदार चीज क्या है कि ये कंपनी भी कभी सस्ती नहीं हुई, जबकि इनका दौर एक मल्टी बैगर शेयर का बनने में हुआ है, राइट है। लेकिन क्या मल्टी बैगर रातों रात बना है या सालों साल लगे हैं? साल भी नहीं बोला, सालों साल लगे हैं, बस इसी में सारा माया जाल छुपा हुआ है। तो अब इसी बात की समरी बनाते हैं, क्योंकि ये बेसिक आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो अब आप क्या करेंगे, वन बाय वन समझते हैं। लेकिन अगर आपने हमारा मुकुल अग्रवाल का चैनल, जहां सारे 16 लाख लोग फॉलो करते हैं, नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। 799 रुपया पर मंथ है, जहां हर वीक एक वीडियो और मार्केट अपडेट्स बहुत कुछ मिलता है, जिससे आप एक ट्रेडर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर बनते हो। अब अगर आप ट्रेडर हो तो सिंपल सी बात है, किसी के कहे सुने में आके कुछ मत कर देना कि कल गए 165 पे आंख बंद करके खरीद लिया, नहीं। बल्कि जब तक ट्रेड सेटअप कुछ भी ना कहे, कुछ भी ना सोचना, और उस ट्रेड सेटअप की कहानी होती है उस ट्रेड सेटअप में विद स्टॉप लॉस। एक मैं बहुत बेहतरीन आईपीओ स्ट्रेटजी पे भी आऊंगा, बट उससे पहले विद स्टॉप लॉस। सिंपल, अगर आपके पास 2 लॉट है तो 1 लॉट को प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है, एकदम आराम से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और 1 लॉट को होल्ड कीजिए। पता है किस स्टॉप लॉस के साथ? ये स्टॉप लॉस के साथ। यही तरीका है। और आपको प्यारी सी चीज बताऊं, ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ इस आईपीओ का नहीं होता। हम जब भी जिस भी आईपीओ में जाते हैं और इस तरह की कहानी बनती है तो वहां पर इसी तरीके से। तो ये हो गया स्टॉप लॉस, ट्रेडर की भी कहानी हो गई। अब अगर आप इन्वेस्टर हैं
आपका विजन 3 to 5 ईयर्स है, बस झूठे वाले इन्वेस्टर नहीं, सच्चे वाले इन्वेस्टर। सच्चे वाले इन्वेस्टर क्यों बोला? हाँ हाँ मैं इन्वेस्टर हूं, मैं होल्ड करूंगा और 4 दिन के बाद ये गिरेगा। अरे बाबा फंस गए, अरे बाबा फंस गए, इधर उधर सोशल मीडिया पे भागा दौड़ी। तो इनको बोलते झूठे वाले इन्वेस्टर। सच्चे वाले इन्वेस्टर वो जो पलट के नहीं देखते कि हाँ भैया हुआ तो हुआ। तो उस कंडीशन में जो कहानी है वहां पे कहानी ये है कि 3 to 5 ईयर होल्ड करते हैं, जिसमें हम ये मानते हैं कि स्टॉक ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे गिरेगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे गिरेगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे गिरेगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे गिरेगा। यानी इस गिरावट से हमें कोई डर नहीं लग रहा। तो उसकी पेरेंट कंपनी जो है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जब उसके चार्ट पे जाओगे तो बिल्कुल इसी तरीके से पाओगे। तो जो इस गिरावट से नहीं डरा वही रिटर्न कमाता है। और फिर से मैं बोलूंगा ये बजाज फाइनेंस की भी कहानी नहीं है, ये किसी भी स्टॉक के मल्टी बैगर की बनने की कहानी है। जहां पे हम लोग कहते हैं अरे टाइटन ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ। तो ये जब आपका थॉट प्रोसेस रहेगा तो आप एक इन्वेस्टर की कहानी में जाओगे, जब ये प्रोसेस रहेगा तो ट्रेडर की कहानी में जाओगे, और इस तरीके से चीजों को फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री काम हो पाएगा। अब हम आते हैं आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, जहां पे आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप क्या कहता है इसको मैं इडा से समझाने की कोशिश करता हूं। आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप बहुत सिंपल कहता है कि कोई भी आईपीओ लिस्ट हुआ, लिस्ट होने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो इडा में क्या हुआ, लिस्ट हुआ, 5-7 दिन साइडवेज था, फिर रैली हुई थी। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि लिस्ट होने का जो लो है हम लोग उसको मार्क कर देते हैं, जैसा कि अभी हमने इसमें करवाया। फिर उसके बाद जो हाई लगता है या साइडवेज चलता है उसमें हम 15 दिन या 1 मंथ को काउंट करते हैं, और उसके साइडवेज रेंज को, साइडवेज क्यों बोला, क्योंकि 15 दिन या 1 मंथ में कोई तो ऐसा टाइम होगा, चाहे 5 बार या 7 बार या 8 बार, उतने दिन तेजी करने के बाद कहीं ना कहीं वो फंसेगा, और 70 से 80% टाइम यही होता है। और इस पे सेबी की एक स्टडी भी आई थी, अगर आपने वो सेबी की स्टडी वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो देख लीजिएगा तो कभी नहीं फंसिएगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। और वो ये है, सेबी का आईपीओ डेटा देखकर ऐसे अप्लाई करें, ये वीडियो ध्यान से। तो यहां पर आप समझ लीजिए कि ये ऐसे हुआ, और तब या तो इसका हाई ब्रेक किया तब होता है बाय, या इसका लो ब्रेक किया तब होता है सेल, और फिर आपको एक पोजिशनल ट्रेड का मौका मिलता है। तो मैंने इंट्राडे क्लियर कर दिया, पोजिशनल क्लियर कर दिया, इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया। तो उम्मीद करता हूं सब क्लियर कर दिया है। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।